गुनाह जो है, देखिए कुल्लु बनी आदम खत्ता, अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदम का बेटा खताकार है, हर इंसान से खता हो जाती है, व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, बेहतरीन खताकार वो है जो वापस आ जाते हैं। अब मसला ये है कि हो जाता है और कर लिया जाता है, इसमें फर्क है। नियतन जो शख्स करेगा वो तो करेगा, वो पहले नियत करेगा और फिर वो करेगा। लिहाजा गुनाह करने वाले और गुनाह जिनसे हो जाता है, इन दोनों में फर्क है। देखिए जो शख्स गुनाह करता है, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर भी इसकी वजाहत फरमाई है, फर्क बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे गुनाह होता है और थुम्मा यतूबूना मिन करीब, वो फौरन तौबा करते हैं। अच्छा, एक ये है कि वो गुनाह किए जाते हैं कि जब मौत करीब आ जाती है फिर वो कहते हैं कि अब मैं तौबा करता हूँ, उनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क वो नियत से करने का और हो जाने का है। अच्छा, जो शख्स नियत से गुनाह करता है, मैं इनको कहा करता हूँ कि सियाने गुनाहगार हैं, यानी सोच समझ कर गुनाह करते हैं। और सोच समझ कर गुनाह करता है इंसान उस वक्त करता है जब इंसान अपने आप को माशरे के साथ कंपेयर करता है और इंसान कहता है कि माशरे में इतने गुनाह हो रहे हैं, तो ये मैं एक छोटा सा गुनाह कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। जब आदमी ये सोच के गुनाह करता है, हालांकि एक तो इंसान की इस्तिताअत का किसी दूसरे की इंसान की इस्तिताअत के साथ कंपैरिजन है ही नहीं। बिल्कुल ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा जो है, हर शख्स का इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक है। लिहाजा हो सकता है कि कोई दूसरा कोई बड़ा गुनाह करके भी बख्शा जाए और आपको छोटा सा गुनाह पकड़वा दे, ये हो सकता है। लिहाजा आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपकी इस्तिताअत, आपकी सलाहियत वो अलग है, दूसरे की इस्तिताअत और सलाहियत अलग है। उसका इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, आपका इम्तिहान आपकी इस्तिताअत, लिहाजा इसकी कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। लेकिन जो गुनाह करते हैं वो आमतौर पर इसको बुनियाद बनाते हैं, लोग इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, इतना छोटा सा कर लें। ये जब सोच समझ करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से तौबा की आमतौर पर तौफीक नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि आदमी ने सोच समझ के किया होता है कि कोई हरज नहीं है कि मैं कर लूंगा तो क्या हरज है। उसको फिर तौबा की तरफ बिल उमूम उसका ध्यान तवज्जो नहीं जाती, क्योंकि उसने सोच के किया होता है क्या हरज है। दूसरे गुनाहगार वो हैं जिनसे हो जाता है, वो उसने ये तय किया होता है कि या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं करना, अल्लाह के साथ नियतन उसने ये बात तय की होती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं करना। गुनाह उससे भी हो जाता है, क्योंकि कुल्लु बनी आदम खत्ता, यानी ऐसा तो हो नहीं सकता उससे गुनाह क्यों होता है? दो वजूहात की बुनियाद पर, या जज्बात की मगलूबियत की वजह से या हालात की मगलूबियत की वजह से। यानी वो उसके हालात ऐसे होते हैं कि जो उसको गुनाह की तरफ ले जाते हैं, या फिर उसके जज्बात, बाज़ औक़ात इंसान अपने जज्बात से मगलूब हो जाता है और इंसान चल पड़ता है गुनाह की तरफ। अच्छा, अब जब वो मगलूब हुआ और मगलूब हो हालात की वजह से कोई कैफियत ऐसी बन गई कि वो गुनाह में वो इन्वॉल्व हो गया, या फिर जज्बात ऐसे उसके ऊपर हावी हुए कि वो गुनाह में इन्वॉल्व हो गया, उसका नतीजा ये होता है कि जो ही हालात तब्दील हुए या जो ही जज्बात ठंडे पड़े, क्योंकि उसने तय ये किया होता है कि मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करना, तो अब जो ही हालात बदलेंगे, जिस हालात की मगलूबियत की वजह से उसे गुनाह हुआ है, तो फौरन उसको ये ख्याल आएगा कि या अल्लाह मैंने तो ये गुनाह नहीं करना था, ये मुझसे क्या हो गया। और इसी तरह जब उसके जज्बात ठंडे पड़ेंगे तो उसी वक्त उसको ख्याल आएगा, होश-ओ-वास में आएगा, तो कहेगा या अल्लाह मैंने तो ये नहीं करना था, ये मैं मुझे क्या हो गया। ये है वो सुम्मा यतूबूना मिन करीब कि फौरन वो तौबा कर लेते हैं, उसको फौरन ख्याल आता है कि मैं वो जो नदामत और शर्मिंदगी उसको होती है, वो जो परेशानी उसको होती है, ये नदामत असल में अल्लाह को पसंद है कि इंसान को नदामत और शर्मिंदगी हो गई, अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूं, मैंने तो ये नहीं करना था। और इसी तरह ये जो रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली बात है, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ वाली बात है, या वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी गुनाह करता है और गुनाह करके फिर अल्लाह से बात करता है, रब्बी इन्नी अज़नबतु, अल्लाह मैंने गुनाह किया है, यानी इकरार। ये इकरार जो है ये बहुत, यानी इकरार है, इसके अंदर नदामत है, अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूँ और तू माफ करने वाला, तू मुझे माफ कर दे। ये नदामत और शर्मिंदगी जो तौबा की शराइत में से भी है, और ये वो नुक्ता है जो असल में अल्लाह ताला को पसंद है। तो जिसके अंदर ये नदामत और शर्मिंदगी आती है वो तौबा भी करता है, अल्लाह ताला को पसंद भी आता है। और अल्लाह को कितनी तौबा पसंद आती है उसके लिए तो हदीस है बड़ी मारूफ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है, वो एक मिसाल दी आपने कि कोई शख्स जंगल में सफर कर रहा था, सहरा के अंदर, और सारा उसका सामान ऊँटनी पे लदा हुआ, और उसने किसी दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए वो ठहरा, तो कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसका ऊँट गायब था, जिसके ऊपर सारी उसकी गोया मालूमात भी उसी पे था, सफर भी उसी पे करना था। अब लको तक सहरा है, मीलों लंबा चौड़ा, तो वो इधर उधर देखता है, उसको कुछ नजर नहीं आता, तो उसका ख्याल यह है कि अगर चलूंगा तो भी मौत है, बैठा रहूंगा तो भी मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जिंदगी से होकर बैठ रहता है, तो थोड़ी देर बाद फिर उसकी आंख लगती है और उसको फिर उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि वो सामने खड़ा है, इतना खुश होता है कि वो कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, उसने ये जो उलट बात कही, कहना था कि अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, ये जो बात उलट कही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, उसने खुशी की शिद्दत की वजह से बात उलट की, यानी उसको समझ नहीं आई, इतना खुश था उसको समझ नहीं आई और वो खुशी की शिद्दत की वजह से उलट बात कर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को जितनी खुशी हुई है ना, अल्लाह को अपने बंदे की तौबा से उससे ज्यादा खुशी होगी। क्या बात है, क्या बात। अब इसके बाद क्या बात बाकी रह जाती है।